अंक एक का विपरीत पूछ रहा है। एक विपरीत फलक पर है तो उसका विपरीत कौन होगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिख रखा है एक, यहाँ पे एक लिखा है तो इसका विपरीत फलक होगा सेम इसका पीछे वाला। तो यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ पे कितना होगा। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया है, दो दिया है, एक दिया, दो दिया है, चार दिया है, छः दिया है, तीन दिया है। तो जैसे कि एक का विपरीत पूछा है तो एक का विपरीत स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है सात नहीं होता है। और जब सात नहीं होगा तो सात लाने के लिए एक के विपरीत को कितना लिखोगे, तो यहाँ पे सात आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे छः। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड डाइस। तो जय हिंद दोस्तों, अरविंद स्टडी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं राम लखन आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसकी क्लास हम आज से लेंगे। और आज हम आपको डाइस पढ़ाएंगे। तो डाइस में पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं डाइस में। डाइस क्या होता है, डाइस आपने बचपन में बहुत खेला होगा। लूडो जिसको बोलते हैं उसी को ही डाइस कहते हैं। डाइस इस आकार का होता है जिसे हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है डाइस, बिल्कुल सेम ऐसा ही आकार होता है उसका। ये चार निकटवर्ती होते हैं, चार निकटवर्ती सतह होती हैं। टोटल इसमें 6 सतह होती हैं। देखो एक ये टोटल 6 सतह हो गई। और इसके चार पास पास की सतह होती है जिसको हम निकटवर्ती सतह बोलते हैं। और एक सतह की एक विपरीत सतह होती है। तो कुल मिला के एक डाइस में 6 सतह होती हैं। और इसमें 8 कोने होते हैं। एक डाइस में कितने कोने होते हैं, 8 कोने। देखो एक ये रहा, ये रहा, ये टोटल मिला के 8 कोने होते हैं। और एक डाइस में टोटल 12 किनारे होते हैं। ये किनारे कहाँ हैं, ये किनारे रहा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा। ये टोटल कितने किनारे होंगे, 12 किनारे। तो एक डाइस में कितने किनारे होंगे, 12 किनारे। सतह सतह होती हैं 6 और कोने कोने होते हैं 8 और किनारा किनारा होते हैं 12। तो जो डाइस होती हैं, डाइस दो प्रकार की होती हैं। जो हमने बचपन में पढ़ाते खेला था उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा जो उसका क्या होता है, मानक पासा में निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आता है। निकटवर्ती सतहों को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। एक डाइस पे 6 सतह होती हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 1 से लगा के 6 तक गिनती होती है। तो 6 गिनतियों को जोड़ के मतलब दो सतहों के पास पास को जोड़ोगे तो उसका 7 नहीं आएगा। इस इसलिए इसका जब विपरीत सतह हम निकालते हैं तो विपरीत सतह निकालने के लिए जिस डाइस, जिसे मान लो इस सतह का पूछा, यहाँ पे मान लो 5 लिखा है, तो 5 का विपरीत सतह जब पूछेगा तो इसका विपरीत इधर होगा ना। तो इधर लाने के लिए यहाँ पे 5 है तो 5 का कितना इधर लिखा होगा कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यही उसका उत्तर हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन पे ले चल रहे हैं और वहां आपको समझाते हैं कैसे लगता है। तो जैसे कि इसमें देखो सवाल कैसे आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। इसमें नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासा का अंक एक का विपरीत पूछ रहा है। एक विपरीत फलक पर है तो उसका विपरीत कौन होगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिख रखा है एक, यहाँ पे एक लिखा है तो इसका विपरीत फलक होगा सेम इसका पीछे वाला। तो यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ पे कितना होगा। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया है, दो दिया है, एक दिया, दो दिया है, चार दिया है, छः दिया है, तीन दिया है। तो जैसे कि एक का विपरीत पूछा है तो एक का विपरीत स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है 7 नहीं होता है। और जब 7 नहीं होगा तो 7 लाने के लिए एक के विपरीत को कितना लिखोगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 6। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड डाइस। तो ये इसका आंसर सही हो गया। और दूसरी जो डाइस होती है उसको बोलते हैं साधारण पासा। तो साधारण पासा का क्वेश्चन देखो, जैसे ये है, यहाँ पे एक प्रारूप दर्शाएगा। हम यहाँ पे प्रारूप बनाएंगे जो कि देखो डाइस बनाने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो निकटवर्तियों का योग 7 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिख लिया, 2 लिख लिया, एक कलम भी रखा, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब इसका पड़ोस पड़ोस ये 2 हो रहा है, दोनों का जोड़ोगे जब पड़ोसियों का तो 7 हो रहा है। तो ऐसी डाइस में क्या होता है, ऐसी डाइस में होता है कि विपरीत अंक जो ढूंढते हो तो विपरीत अंक इसके कहीं छिपे हुए सतहों पर से होगा। जैसे कि छिपा हुआ सतह यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है इसकी, तो इनमें से हो सकती है। तो छिपी हुई सतहों को देखने के लिए, जैसे कि हम छिपी हुई सतह पे यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकता, 2 इसके पड़ोस में है और 3 भी इसके पास में है और 4 तो यहाँ है ही, तो ये 4 नहीं होंगी। विपरीत जो भी आएगा
ये 4 उसमें नहीं होगा। तो 4 का विपरीत बचा कौन कौन, गिनती कौन बच रही है, 1 बच रहा है और बच रहा है आपका 5 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है, इसे हम अगले सवाल पे लेके चल रहे हैं। देखो अब इसको, इसमें क्या पूछा है, एक पासे के अंक का 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत, तो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है 6 का विपरीत। 6 का विपरीत फलक पे कौन सा होगा, 6 यहाँ पे दिया है, देखो जैसे 6 यहाँ पे दिया है, तो इसका विपरीत विपरीत इसका इस वाली सतह पे होगा। तो विपरीत इसका देखो, अब इसमें क्या है, इसमें देखना है पड़ोसियों को। तो पड़ोसी इसका 5 और 2 7 हो रहा है। जब 7 हो रहा होता है तो क्या होता है, जो छुपे हुए अंक होते हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। तो यहाँ पे छुपे हुए अंक यहाँ पे कितना हो सकता है, जैसे कि हमें पूछा गया है 6 का, तो 6 के पड़ोस में तो 5 है ही, 5 का ये पड़ोसी हो गया, ये भी 5, 2 भी पड़ोसी हो गया। छिपे हुए कितने बच रहे हैं आपका, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पे या तो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो ये वाला विकल्प इसका सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो क्या यहाँ पे लिखा है, इधर सुनिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस पासे के 4 का विपरीत, 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो 4 का विपरीत, 4 का विपरीत इसमें क्या है, इसमें पहले पड़ोसी देखिए, पड़ोसी 3 और 4 7 हो रहा है। अगर 7 हो रहा है तो छिपे हुए अंकों में से, नहीं हो रहा है तो उसमें जोड़ना इतना है कि 7 आ जाए, अगर हो रहा है तो छिपे हुए अंकों में से आता है। तो इसमें पास पड़ोसी हो रहा है, तो इसमें देखो जो जो अंक नहीं है वही उसका आंसर है। तो इसमें 1 नहीं है। 4 का विपरीत यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इन्हीं में से आंसर ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या पूछा है, इस पासे में अंक 3 का विपरीत, 3 का विपरीत पूछ रहा है ना। तो 3 का विपरीत, 3 यानी कि यहाँ, इसका विपरीत कहाँ होगा, इसका विपरीत यहाँ पे होगा, 3 का विपरीत। तो इसमें पहले देखिए, पहले क्या देखना है, पड़ोसियों को देखना है। पड़ोस में अगर 7 हो रहा है तो छिपे हुए अंकों में से, और नहीं हो रहा है तो फिर उसमें इतना जोड़ देना है कि 7 हो जाए। तो 3 इसमें देखो कोई पास पास नहीं आ रहा है, केवल नज़र का खेल है पूरा। अगर जैसे ही आप जोड़ लोगे कि नहीं हो रहा है तो उसमें जोड़ दो, और अगर हो रहा है तो जो अंक नहीं लिखा है उन्हीं में से कोई एक होगा। तो 3 में क्या है, इसमें इसमें कोई भी अंक पास पास मिलके 7 नहीं हो रहे हैं, 7 नहीं हो रहे हैं, तो इसमें 7 छुपे हुए अंकों में से होगा। छुपे हुए अंक कौन से रह गया, ये रहा आपका ऑप्शन डी, ये सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो अगला आता है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है 2 का विपरीत। 2 का विपरीत, 2 कहाँ पे है, 2 ये रहा आपका 2। इसका विपरीत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका विपरीत इधर होगा, कौन सा, इसका पड़ोस देखो, ये 7 हो रहा है, हो रहा है तो छिपे हुए अंकों में से, नहीं हो रहा है तो फिर उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हो रहा है, देखो इसमें कौन सा अंक बच रहा है, इसमें देखो 3 नहीं लिख रहा है, 4 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, यही इसी में से कोई ना कोई एक अंक होगा जो यहाँ पे आएगा। ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है 6 का विपरीत। 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें ये आपका हो गया 6 का विपरीत। इसमें देखो 7 नहीं हो रहा है, जब यहाँ पे 7 नहीं हुआ तो इसमें जोड़ो, कितना जोड़ोगे कि 6 का विपरीत यहाँ आएगा, 1 जोड़ोगे आ जाएगा 7। 1 कहाँ पे, इससे ऑप्शन, ऑप्शन 1। यहाँ देखो, यहाँ पूछा कितना, यहाँ पूछ रहा है आपका 5 का विपरीत। 5 कहाँ पे लिखा, 5 लिखा, ये लिखा। इसका विपरीत कहाँ पे होगा, इसका विपरीत होगा इसके यहाँ पे। तो इसमें देखो, पहले तो देखो पास में कोई नहीं मिल रहा ना, 7 नहीं हो रहा। जब 7 नहीं हो रहा है तो 7 यहाँ 5 में कितना जोड़ दोगे कि 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 इसमें ऑप्शन में कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला आंसर, अगला देखो, अगला ये 4, 4 का विपरीत पूछ रहा है। इस अंक के पासे में 4 फलक का विपरीत अंक कौन सा होगा, 4 कहाँ पे है, 4 रहा ये आपका, विपरीत इसका कहाँ छिपा होगा, यहाँ पे। 4 और 3 पास पास मिलके 7 हो रहा है, हो रहा है तो छिपे हुए अंक 4 की देखो, इसमें कौन कौन पड़ोसी नहीं है, 1 नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10। और 6 का विपरीत, 6 ये रहा, पड़ोस में इसका 7 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे कि आ जाएगा आंसर। अब तो आप समझ गए होंगे ना।
एक लिख दोगे 7 आ जाएगा, इसका उत्तर रहा ये। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।